हेड लाइन्स आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। खबर है कोयटा से, जहां पे डबल रोड पर पुलिस मोबाइल वैन के करीब धमाका हुआ। 2 अफराद जाँ बहक जबकि 17 जख्मी हो गए। पुलिस हुकाम ने धमाके से 3 अहलकारों के जख्मी होने की तस्दीक की है। बम डिस्पोजल स्क्वाड की इब्तदाई रिपोर्ट में यह बताया गया है कि धमाके में 2.5 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल और बॉल बेयरिंग इस्तेमाल किए गए। बारूदी मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कोयटा में धमाके की मजम्मत की है। सदर ने कहा, माह मुबारक में ऐसी कार्रवाइयां दहशत गर्दों के मकरूह मकासद की अक्कासी करती हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, शरपसंदी फैलाने वाले बलोचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। उनके नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। दहशत गर्दी के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वजीर दाखिला ने कहा, दुश्मन कुव्वतें बलोचिस्तान को हदफ बना रही हैं। अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश नाकाम बनाई। बलोचिस्तान के इलाके कलमत में फायरिंग करके 6 अफराद को कत्ल कर दिया गया। जांबक अफराद गवाडर से कराची आ रहे थे। सदर और वजीर आजम ने वाक़े की शदीद मजम्मत की है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, बुज़दिलाना कार्रवाइयां दहशत गर्दी के खिलाफ पुख्ता आज़म को कमजोर नहीं कर सकती। मक़तूलीन का ताल्लुक गुजरात, शेखुपुरा, लाहौर, मुल्तान से था। बलोचिस्तान के कुछ सियासी रहनुमा मौजूदा सूरत हाल से फायदा उठाना चाहते हैं। अभी तक उन्होंने गवादर वाक़े की मजम्मत नहीं की। तर्जुमान बलूचिस्तान शाहिद रिंद ARY न्यूज के प्रोग्राम शाम रमजान में गुफ्तगू कर रहे थे। ग्वादर वाले वाक़े में 7 के करीब लोगों को बस से शनाख्त करके उतारा गया था, जिनमें से 6 को कत्ल किया गया, जबकि एक शख्स वहां से फरार होने में खुशकिस्मती से कामयाब हुआ। कुछ ऐसे लोग भी सियासी जमातों के मौजूद हैं बलूचिस्तान, जो या तो खुद कंफ्यूज्ड हैं या इस कंफ्यूजन को मजीद बढ़ाकर वो इसके बेनिफिशियरी होना चाहते हैं। उनकी जानिब से अभी तक इस पर कोई मजम्मत नहीं है। इस वक्त कुछ रूट्स जहाँ पे हमें खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। खबर है लाहौर के इलाके कहना से, जहां ससुरालियों ने दामाद पर फायरिंग की और डंडों से हमला किया। वाक़े की वीडियो सामने आ गई है। मुल्जिमान को राइफल, पिस्तौल और डंडों से हमला करते देखा जा सकता है। तफसीलात जानते हैं अहमर खोखर से। अहमर, क्या मामला है, ये क्या वाक़या है? देखेंगे, थाना काना की हदूद में है कि ससुरालियों की दामाद पर फायरिंग और डंडों से जो हमला किया है। झगड़े के दौरान मुल्जिमान की फायरिंग से जो दामाद आसिफ सादिक है, उसका वालिद मोहम्मद सादिक जख्मी हुआ है। और फायरिंग वाक़े और दोनों अफ्रीकैन में झगड़े की जो फुटेज है वो भी मंजर-ए-आम पर आ गई है। वाक़ई में मुल्जिमान को सरेआम सड़क पर राइफल, पिस्तौल और डंडों से हमला करते देखा जा सकता है सीसीटीवी फुटेज में। और बाकी की दरख्वास्त जो है वो मुतलका थाने में जमा करवा दी गई है, जिसमें 4 जो है वो नामजद और 3 नामालूम के खिलाफ करवाई गई है। और दरख्वास्त जो गुजार है उसका ये कहना है कि जो उसका बेटा है वो उसने शादी की थी, आसिफ सादिक नामी एक शख्स की बेटी थी। तो वो और आसिफ सादिक और उनके बेटे हैं वो आए, उन्होंने आकर बाकायदा तौर पर दुकान पर झगड़ा शुरू किया है। राइफल और पिस्तौल से फायरिंग की है, जिससे जख्मी हो गया है एक शख्स। और आसिफ सादिक का जो वालिद है वो जख्मी हुआ है, जिसकी हालत जो है वो तशवीशनाक लगा है। लेकिन जो दरख्वास्त गुजार है उसका कहना है कि अभी तक पुलिस ने दरख्वास्त जमा होने और सीसीटीवी के बावजूद अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। दहशतगर्द और उनके हमदर्दों के लिए कोई रियायत नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि कोयटा में एहतजाज करने वाले मुजाहिदीन नहीं, दहशतगर्द तंजीमों के कारकुन थे। इसका बड़ा सबूत सिविल अस्पताल कोयटा पर हमला और दहशतगर्दों की लाशों पर कब्जा है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के इदारे के रिमार्क्स का नोटिस लिया है। आलमी इदारे की प्रेस रिलीज दहशतगर्दों को तक़वियत देती है। Take a note of press release issued by certain UN experts, which appears to be based on selective and unverified media reports. These comments lack balance and proportionality, downplaying civilian casualties inflicted by terrorist attacks. The latest proof of this nexus was their unlawful storming of the district hospital in Quetta, where they forcibly seized the bodies of 5 terrorists eliminated during the Jafar Express hostage rescue operation. 3 of these bodies were retrieved back from these violent protesters by the police. Rather than supporting a sovereign state in its determined and resolute efforts to combat terrorism, such statements risk legitimizing extremist narratives. कर्जे की जिंदगी को वकार की जिंदगी में बदलना है। IMF के प्रोग्राम से कौमी तरक्की नहीं कर सकती। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीर से खिताब, कहा, दुआ है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। आखिरी हद तक कोशिश करूंगा पाकिस्तान को कर्जों से निजात मिले। अवाम को मायूस नहीं करूंगा।
دوسری جانب IMF نے بجلی ٹیرف میں ₹1 فی یونٹ کمی کی اجازت دے دی ہے۔ IMF مشن کے پاکستان میں نمائندے بنیسی نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں بتایا کہ بجلی ٹیرف پر ریلیف کیپٹیو پاور پلانٹس پر لیوی سے حاصل ریونیو سے دیا جائے گا۔ کیپٹیو پاور پلانٹس کی جانب سے گیس کے استعمال پر لیوی عائد کی گئی ہے۔ حکومت کا بجلی صارفین کے لیے ریلیف پیکج پر بھی مزید کام جاری ہے۔ IMF کی منظوری سے پیکج کا اعلان کیا جائے گا۔ ایکٹنگ نے سکھر حیدرآباد موٹر وے کے بجائے پنجاب کے لیے نیا موٹر وے بنانے کی منظوری دے دی۔ ایکٹنگ کے اجلاس میں موقف تسلیم نہ کیے جانے پر سندھ حکومت نے اعتراض اٹھایا۔ مراد علی شاہ حکومت نے صوبے کے ساتھ وفاق کا رویہ انتہائی تعصبانہ قرار دیا۔ معاملہ صدر آصف زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے سامنے اٹھانے کا فیصلہ۔ ایکنک نے لاہور ساہیوال بھاول نگر موٹر وے بنانے کے لیے 436 ارب کی منظوری دی۔ 295 موٹر وے کی ابتدائی منظوری کے وقت لاگت 264 ارب تھی۔ کسی صوبے کا پانی نہیں لے رہے، جواب دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا صوبائی کابینہ اجلاس سے خطاب۔ مریم نواز نے پنجاب میں چاول کی 2 فصلیں کاشت کرنے پر پابندی کی تجویز مسترد کر دی۔ پنجاب کابینہ نے فرٹیلائزر کنٹرول ایکٹ کی خلاف ورزی پر جرمانے بڑھانے کی منظوری دی۔ اسپیشل افراد، بزرگ اور طلبہ کے لیے مفت سفری سہولت کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں بھکر اور بھاول نگر میں ایئرپورٹ بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ مریم نواز نے مرغی کے نرخ کم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کی ہدایت کی۔ پیدائش اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی فیس 1 سال کے لیے معاف کر دی گئی۔ مریم نواز سے بتایا کہ 15 لاکھ گھرانوں کو راشن کارڈ دیے جا رہے ہیں۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ عدالتی حکم کے باوجود بانی سے ملنے نہیں دیا گیا۔ PTI رہنماؤں کی اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ 4 گھنٹے انتظار کرتے رہے، عدالتی حکم نامہ بھی دکھایا، پھر بھی نہیں ملنے دیا گیا۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز نے کہا یہ بے عزتی ہماری نہیں، ملاقات کرانے کا حکم دینے والے ادارے کی ہوئی ہے۔ علامہ ناصر عباس جعفری نے کہا یہ لوگ سمجھتے ہیں بانی کو قید کر کے جیت جائیں گے، یہ کبھی نہیں جیت سکتے۔ یہ میرے پاس کورٹ آرڈر ملاحظہ کیجیے گا۔ 3.5-4 گھنٹے اڈیالہ جیل میں ہم لوگوں نے انتظار کیا، پر افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج ہماری کورٹ کی میٹنگ نے نہیں ہونی دی، اور یہ اس چیز کو میں کنڈیم کرتا ہوں۔ اس فیصلے کو نہ مان کر، اس پہ عمل درآمد نہ کر کے ہماری بے عزتی نہیں ہوئی ہے، یہ اس ادارے کی بے عزتی ہوئی ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تھکا لیں گے، ہم تھک جائیں گے، ہم کبھی نہیں تھکیں گے، ہم کبھی میدان نہیں چھوڑیں گے۔ عمران خان کو بند رکھ کے تم سمجھتے ہو کہ تم جیت جاؤ گے، نہیں، تم بھی ہارو گے، تم پاکستان کو بھی ہرانا چاہتے ہو۔ آج کا شہر آج کی افطار میں پشاور کی مشہور نپک منڈی بازار میں افطار کی رونقیں دیکھتے ہیں۔ کھابوں کے شوقین رمضان میں بھی یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ آرڈر پر شنواری کڑاہی، چرسی ٹکا، ملائی بوٹی تیار کراتے ہیں اور دوست احباب کے ساتھ مل جل کر کھاتے ہیں۔ مزید بتا رہی ہیں ARY نیوز کی نمائندہ مدیحہ سنبل۔ اس وقت ہم موجود ہیں عالمی شہرت یافتہ پشاور کی نمک منڈی میں۔ یہاں پر بنائی جانے والی نمکین شنواری کڑھائیاں، چرسی ٹکا، ملائی بوٹی اور جو ہے نمک منڈی کی اسپیشل جو ہے وہ مٹن کڑھائی ہے۔ یہاں پر فل تیاریوں کے ساتھ جو ہے اس وقت کام جاری ہے۔ نمک منڈی کے جو شوقین لوگ ہیں وہ رمضان میں بھی اپنے منہ کا ذائقہ برقرار رکھنے کے لیے نمک منڈی کا رخ ضرور کرتے ہیں اور یہاں پر آ کر افطاری کرتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کو افطاری کراتے ہیں۔ بیرون ممالک سے آنے والے لوگ بھی لازمی یہاں پر آتے ہیں، یہاں پر کھانا کھاتے ہیں۔ پنجاب سے جو ہمارے وہ ہے عزیز و اقارب ہیں وہ آتے ہیں۔ اب ہم یہاں پہ آ گئے ہیں شنواری ٹکا شاپ پہ۔ اتنے لذیذ اور نمکین جو یہ ٹکے ہیں ان سیخوں میں پروئے گئے ہیں اور اس دہکتے ہوئے کوئلوں پر جو ہے ان کو بنایا جا رہا ہے۔ ان کی تیاری کا پروسیس جاری ہے۔ خوشبو تو بہت مزے کی آ رہی ہے، ذائقہ بھی یقیناً اعلیٰ کوالٹی کا ہی ہوتا ہے۔ بتائیے گا کہ ان ٹکوں کو بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور اس میں کیا کیا لگایا جاتا ہے؟ میڈم یہ لوگ آرڈر دیتے ہیں، یہ گھنٹہ اس میں لگتا ہے ٹائم ٹکوں میں۔ پر مسالوں میں کیا لگاتے ہیں؟ صرف ہم نمک ڈالتے ہیں اس میں۔ ٹکوں کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے گوشت کڑاہی اور ساتھ میں وائٹ میٹ روش، یہ جو اسپیشل پریشر کوکرز میں بنایا جاتا ہے، تو اتنی بھی پیاری مہک اس وقت آ رہی ہے۔ آپ بتائیے گا بھائی کہ اس وائٹ کڑائی کی تیاری میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اس میں 50 منٹ ٹائم لگتا ہے اس میں تیاری میں۔ اس میں رمضان میں ڈیمانڈ اس کا بہت زیادہ ہوتی ہے۔ افطاری کے لیے لوگ اور بندہ آتے ہیں، بس تیار کرو 3 کلو 2 کلو 5 کلو 10 کلو
तैयार करो, हमारे मेहमान हैं। ये यहाँ पर दमपोख बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ इस कढ़ाई में जो है वो टमाटरों वाली कढ़ाई रेडी की जा रही है। इन प्रेशर कुकर्स में भी इन गोश्त को डाला गया है और उसके बाद इन्हें कढ़ाई मतलब इस पतीले में ट्रांसफर करके और फिर जो ये इसका प्रॉपर प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है। यहाँ पर भी आप देखिए नमक मंडी में फ्रेश मीट जो है वो हर वक्त अवेलेबल होता है। नमक मंडी की खासियत ही यही है जी जनाब कि आप यहाँ पर आते हैं, अपनी मर्जी का गोश्त लेते हैं, अपनी मर्जी से टिक्के बनवाते हैं, कढ़ाई बनवाते हैं, जो आपका दिल करे। देख सकते हैं कि यहाँ पर रवायती अंदाज में जो बैठने की जगह है बनाई गई है। यहाँ पर कारपेट्स और कालीन बिछाए गए हैं, तकिए लगाए गए हैं, शीट्स लगाई गई हैं। इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग मौजूद हैं और अपने ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे हैं। रमजान में भी आप लोग अफ्तारी यहाँ पर करना कितना पसंद करते हैं? मेरे ख्याल से ये आखिरी अशरे में तो होना चाहिए दोस्तों के साथ गैदरिंग और फैमिली के साथ बाहर जाना। निसार चर्सी से फिलहाल ये कढ़ाई वगैरह ऑर्डर की है और मुझे तो यहाँ का मटन बहुत पसंद है बारबेक्यू में। ये कहना था कि इन्होंने यहाँ पर अफ्तारी का जो है बंदोबस्त किया है, अपने लिए ऑर्डर्स दिए हैं। इन्हें यहाँ पर यहाँ का बारबेक्यू बहुत पसंद है, वाइट कढ़ाई बहुत पसंद है और यहाँ पर लोग आते हैं, खुद भी अफ्तारी करते हैं, अपने दोस्तों को भी अफ्तारियाँ करवाते हैं। और जैसे कि इन साहब का कहना था कि आखिरी अशरा है तो फ्रेंड्स के साथ जो है एक गेट टुगेदर होना चाहिए, तो यहाँ पर वो अपना गेट टुगेदर करेंगे। वेलकम बैक। लाहौर में कूड़ा तल्फ करने वाली साइट पर अर्बन फॉरेस्ट लगाने का मंसूबा। महमूद बूटी डंप साइट से खारिज होने वाली गैस फरोख्त की जाएगी। ख्वाजा नसीर की रिपोर्ट। लाहौर रिंग रोड पर महमूद बूटी की डंपिंग साइट को 2016 में बंद तो कर दिया गया, लेकिन यहाँ मौजूद 14 मिलियन मीट्रिक टन कूड़े का पहाड़ और यहाँ से निकलने वाली जहरीली गैसें आबो हवा के लिए मुस्तकिल खतरा बन गई। जो कि ग्रीन हाउस गैसेज हैं जिनसे एमिशन हो रही थी, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और लीचेट जो नीचे पानी में मिल रहा था, वो एक इकोलॉजिकल डिजास्टर बन रहा था। यहाँ से निकलने वाली मीथेन गैस को कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें वेंट्स लगाए गए हैं जिससे गैस को निकालने के बाद जो करीब इंडस्ट्री है उसको सेल किया जाएगा। डंप साइट रिहेबिलिटेशन के दौरान 31 एकड़ रकबे पर अर्बन फॉरेस्ट लगाया जा रहा है। कार्बन क्रेडिट, बायोगैस और बिजली पैदावार से 2/3 तक आमदन आएगी। प्लान ये है कि इसके अगेंस्ट कार्बन क्रेडिट्स लिए जाएं, जिसके अगेंस्ट रेवेन्यूज आएंगे गवर्नमेंट को। महमूद बूटी में शजरकारी और सोलर पार्क का बनना मंसूबे को मजीद माहौल दोस्त बनाएगा। महमूद बूटी ओल्ड डंप साइट जो सिर्फ चंद माह पहले तक एक कूड़े का ढेर था, अब उसको बहाल करके खूबसूरत बाग या जंगल की शक्ल दी जा रही है। कैमरामैन शहबाज रशीद खान के साथ ख्वाजा नसीर, ARY न्यूज, लाहौर। कीवीज के खिलाफ वनडे स्क्वाड में शामिल T20 टीम के खिलाड़ियों ने नेपियर में स्क्वाड ज्वाइन कर लिया है। T20 कप्तान सलमान आगा, खुशदिल शाह, इरफान खान, इमरान अहमद, मोहम्मद अली और सुफियान मुकीम शामिल। हारिस रऊफ, उस्मान खान को भी वनडे स्क्वाड का हिस्सा बना लिया गया। पाक न्यूजीलैंड 3 मैच की सीरीज का पहला वनडे हफ्ते को खेला जाएगा। नेशनल T20 कप में साहिबजादा फरहान ने एक और रिकॉर्ड बना दिया। एबटाबाद रीजन के खिलाफ 62 गेंदों पर 148 रन की शानदार इनिंग्स खेली। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए आबा न्यूज।